रुद्रा और मैत्रेयी अब भ्रमण पर निकल पड़े। रुद्रा मैत्रेयी से वार्तालाप करने में सहज नहीं था, परंतु उसका उस शक्ति स्वरूपा के प्रति आकर्षण गहरा ही होता जा रहा था। वो व्याकुल था कि ऐसा अवसर आए जहां वो एकांत में उसे इस संसार के अभिनय से हटकर उससे बात तो करे, किंतु अभी तक उसकी चाह तो अधूरी थी। ये मन की इच्छा मन में ही थी। फिर जो भी जिन भी कबीलों से वो भेंट करने जा रहे थे, वो पूरे उत्तर क्षेत्र के घाटी में भी थे और पर्वतीय क्षेत्र में भी फैले हुए थे, और जो अधिकतर मार्ग थे वो पहाड़ी क्षेत्र से गुजर कर जाते थे। अब ऐसे ही एक दिन वो लोग पर्वतीय चोटी के ऊपर डेरा डाले रात्रि व्यतीत कर रहे थे, और अगली सुबह पक्षियों के चहकने से उनकी रुद्रा की आंख खुली। वो उठा और बाहर आया। सूर्य के आने का आभास हो रहा था। शीतल पवन बह रही थी। रात्रि के अंधेरे में, देखो, रात्रि के अंधेरे में आकाश में बादलों की रति क्रीड़ा से बने हुए मेघों के आकार अब स्पष्ट स्पष्ट दिख रहे थे। रुद्रा जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा कि श्यामवर्णी मैत्रेयी भी वहीं खड़ी है, और वो भी इसी प्रकृति को, इस रूप को देख रही है। और प्रकृति के इस सौंदर्य ने रुद्रा के मन को ऐसा आनंदित किया कि रुद्रा मैत्रेयी के समीप पहुंच गया। मैत्रेयी को रुद्रा के आने का आभास हो गया और वो बोली, प्रकृति के रंग को देखो रुद्रा, आकाश के रंग देखकर मैं हर्षित हो रही हूँ। धरती के इन पुष्पों को देखो, इनके आकार को देखो, इनके रंग को देखो। ठंडी बहती पवन का ऐसा अनुभव किसी नशे में नहीं है। सूर्य की उष्णता कितनी आनंददायक है। धरती के आकार को देखो, इसकी चोटियाँ, घाटियाँ और उनमें बहती नदियाँ, ऊंचे वृक्षों से लटकती हुई टहनियाँ, इनके ऊपर बैठे पक्षियों को देखो, वो दूर दिख रहे हाथियों के झुंड को देखो। ऐसा लगता है हम मात्र यही देखने आए हैं।